कंप्यूटर साइंस क्लास 11th के क्रैश कोर्स की सीरीज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आज के क्लास में जो है सो हम लोग देखने वाले हैं जो क्वेश्चन 2020 में पूछा था, यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड के द्वारा 2020 में क्लास 11th का एग्जामिनेशन में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन पूछा था, उस पे जो है सो हम आज चर्चा करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से जो है सो इसको देखिएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये हमारा 2024 का जो भी एग्जाम होगा, इसमें जो है सो काफी हेल्पफुल साबित होगा, काफी मददगार साबित होगा। और हम अधिकतर जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जब पेपर देखता हूँ तो मुझे हमेशा यही याद आता है कि क्वेश्चन क्वेश्चन जो है सो हमेशा रिपीट करता है। हर ये कि पिछले साल का अगले साल का फिर अगले साल रिपीट करता है क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक बहुत कम है, इसलिए क्वेश्चन रिपीट करना भी लाजमी है। ठीक, तो ये पीडीएफ है और इस पीडीएफ में जो है सर हम आपको दिखाते जाएंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा था और उसका सटीक आंसर जो है सो क्या होगा। ठीक है, ये पीडीएफ को हम इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं, तो इसमें जो पहले से टिक मारा हुआ आंसर होगा, हो सकता है वो गलत होगा, तो हम जो सही करेंगे वो सही होगा। ठीक है, इंटरनेट कोई लोग जो है सो गलत टिक मार करके इंटरनेट पे अपलोड कर दिया, हम तो सिर्फ क्वेश्चन डाउनलोड किए हैं वहां से। ठीक, तो एग्जाम जो है 1 घंटे का था। ठीक है, फुल मार्क्स 40 था। ठीक है, इस बार भी सेम चीज है, 1 घंटे का एग्जाम है, फुल मार्क 40 है। ठीक है, ओएमआर सीट एग्जाम हुआ था, इस बार भी ओएमआर सीट पर भी एग्जाम होगा। बात समझ में आई ना? ठीक है, चलिए 10 नंबर का प्रैक्टिकल और टोटल 50 नंबर का एग्जाम जो है सो आपका क्लास 11th में जो है सो इस बार होगा। तो आगे बढ़ते हैं, सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछता है, जब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर इंटरनल ऑपरेशन। इंटरनल ऑपरेशन के लिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है तो क्या यूज करता था। देखिए 2023 का भी एग्जाम में एक सेम क्वेश्चन पूछ चुका था, है ना, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन वैकम ट्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये निबल इज ए ग्रुप ऑफ, ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछ चुका था, ये 2020 का क्वेश्चन है। ये 2023 का सॉल्यूशन हम कर दिए हैं, उसका भी वीडियो जो है सो डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा, है ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अथवा प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत होगा तो सीधे आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन ग्रुप में डाला हुआ है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2, निबल जो है सो ग्रुप होता है क्या, कितना बिट का ग्रुप होता है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 यानी 4। 4 बिट का जो है सो ग्रुप जो बनता है उसको निबल कहते हैं, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आज कॉल। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को हम क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद बोलता है एक्स रे में एम ए पी 14 EJ। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या है, एक जो है सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी का ये है, तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है। तो डॉस भी है, यूनिक्स भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ है एंड 1 एंड 2। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये लैंग्वेज प्रोसेसर दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं असेंबलर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये इसमें जो टिक मारा हुआ है 3, ये गलत है। ठीक है, तो इसका, है ना, कंपाइलर किसको बोलते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसको कंपाइलर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ चर्चा कर रहा है असेंबली लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो असेंबली लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में असेंबलर कन्वर्ट करता है, ना कि कंपाइलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द कंप्लीट सीक्वेंस बाइनरी सीरीज, बाइनरी सीरीज का कंप्लीट सीक्वेंस सीरीज क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 100 जो है वो किसका बाइनरी नंबर है, 100 जो है वो 4 का बाइनरी नंबर है। ठीक है, 101 वाली की 101, ये किसका बाइनरी नंबर है, ये 5 का बाइनरी नंबर है। ठीक है, 110 ये किसका बाइनरी नंबर है, ये जो सबका 6 का बाइनरी नंबर है ना, तो 4 5 6, तो यहाँ पे पक्का जो है क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बात समझ में आई ना? तो 7 और 8 का बाइनरी नंबर क्या होता है, तो 7 का बाइनरी नंबर 111 होता है ना, क्या होता है, 111 होता है, और 8 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 1000, तो इसका सही
ऑप्शन, जिसका सही उत्तर जो है, सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, बोलता है कि 92 इन हेक्साडेसिमल इज इन डेसिमल, यानी कि बोलता है 92 जो है सो हेक्साडेसिमल में है। ठीक है। तो इसका जो है सो डेसिमल में क्या होगा आंसर। ठीक। तो इसका सही आंसर जो है, जब आप 92 एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको जब डेसिमल में निकालिएगा, ठीक, तो देखिएगा कि इसका आंसर जो है सो 146 आएगा, यानी 146। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। ये थ्री पहले से टिक मार्क गलत है। ठीक है, गलत मारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, बोलता है ईपी रोम स्टैंड फॉर, ईपी रोम यानी कि हम लोग जब मेमोरी पढ़ते हैं तो मेमोरी में दो तरीके का, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम पढ़ते हैं, फिर रोम के अंदर आता है तो रोम का कैटेगराइजेशन पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम करते हैं, है ना। तो ई पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। ये पहले से जो टिक मारा हुआ है गलत है। ठीक। तो इसका आंसर जो है सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। बोलता है कॉनकेटिनेट सर्कल ऑन ए मैग्नेटाइज्ड सरफेस ऑफ ए मैग्नेटिक डिस्क इज नोन एज। ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क, देखो आप जो है सो स्टोरेज के लिए हम लोग मैग्नेटिक डिस्क वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पहले के जमाने में सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक डिस्क वगैरह का इस्तेमाल होता था। अब जो है सो हम लोग सिलिकॉन का बना हुआ चिप का इस्तेमाल करते हैं, हार्ड डिस्क और एसएसडी का इस्तेमाल करते हैं स्टोरेज के लिए। ठीक है। पहले जमाने में जो मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल होता था स्टोरेज के लिए, ठीक है, उसका जो सरफेस जो होता था, ठीक है, वो जो है सो उसका जो सरफेस होता था, तो वो जो है सो क्या चीज का हुआ करता था। ठीक है, कैसा हुआ करता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ट्रैक। पहले से जो ऑप्शन गलत है। ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। द रैपिंग अप डेटा एंड फंक्शन टुगेदर इन ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड। ये देखिए सी प्लस प्लस का क्वेश्चन है, बोलता है कि फंक्शन और डाटा और फंक्शन को सिंगल यूनिट में बांधने का जो काम करता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये पहले से जो दिया हुआ है ये गलत है। पॉलीमॉर्फिज्म वो नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म होता है ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है मेनी फॉर्म, जो अनेक रूप दिखाता हो, जिसका अनेक रूप रहता हो। ठीक है। एक से अधिक रूप जिसका होता हो उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है। तो पहले से जो आंसर था वो गलत है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये भी 2023 का पूछा, 2020 का क्वेश्चन है, 2023 में भी पूछा है इसको। ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर 12, सी प्लस प्लस डेवलप बाय बाजार ने स्टॉप, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक। 13 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन, हाँ, डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा जो है सो सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2, सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होगा इसका आंसर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको मिटा ही देता हूं, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये पहले से जो आंसर दिया हुआ है गलत। ठीक है। और सर्दी हो गया है, नाक से बहुत पानी बह रहा है, मौसम में परिवर्तन भी हुआ है, बारिश भी हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा सर्दी जुकाम बढ़ गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ भागते हैं। बोलता है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज। ठीक है, किसी ये सी प्लस प्लस का क्वेश्चन है, बोलता है कि किसी प्रोग्राम का सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, सबसे छोटी इकाई क्या हो सकता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 1 यानी टोकन है। ठीक है, ये सी प्लस प्लस का क्वेश्चन है। सी प्लस प्लस का आगे रिवीजन में इसको हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सिंगल कोट के अंदर ए लिखा हुआ है, इज क्या है, इंटीजर लिटरल, कैरेक्टर लिटरल, स्ट्रिंग या बुलियन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कैरेक्टर लिटरल।
ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, द आस्की वैल्यू ऑफ डी, स्मॉल डी का आस्की वैल्यू क्या होता है? ठीक है, स्मॉल डी का आस्की वैल्यू क्या होता है? देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ए, ये गलत है भैया, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन जो है सो गलत है। देखिए आस्की वैल्यू हम जानते हैं कि स्मॉल ए का, स्मॉल ए का जो है सो आस्की वैल्यू 97 होता है ना? क्या होता है? 97। इस प्रकार से स्मॉल बी का कितना हो जाएगा? 98। क्या हो जाएगा? 98, है ना? स्मॉल सी का क्या हो जाएगा? 97, 98, 99, है ना? 99। और इस प्रकार जो है सो स्मॉल डी का क्या हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा? 100। बात समझ में आई ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 100। ठीक है, अगर कैपिटल ए रहता, यहाँ पे कैपिटल डी रहता, यहाँ पे स्मॉल डी के जगह पे कैपिटल डी रहता, तब इसका आंसर होता ऑप्शन नंबर बी 68, है ना? क्योंकि कैपिटल डी का आस्की वैल्यू 68 होगा, लेकिन स्मॉल डी है तो इसका आंसर जो है सो 100 होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है रीमा स्लैश एन, है ना? तो इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना? कितना करेक्टर है इसमें? 1 2 3 4 5 6, अरे को नाल वैल्यू हो जाएगा कितना? 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 7। बोलता है सी प्लस प्लस सी इन एंड सी आउट आर प्रीडिफाइंड स्ट्रीम। सी इन और सी आउट जो है सो प्रीडिफाइंड स्ट्रीम है, तो ये क्या है? ऑपरेटर है, फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर इन ए सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैस्केडिंग, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोलता है? सिंटैक्स एरर कम व्हेन, बोलता है सिंटैक्स एरर किसी प्रोग्राम में आता है कब? ठीक है, रूल ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वायलेटेड, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल को हम जो है सो वायलेट करते हैं, उसके विरुद्ध काम करते हैं, तब आता है। या तो फिर वेन प्रोग्राम स्टेटमेंट इज आर नॉट मीनिंगफुल, जब हम जो है सो प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो उसका जो लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट लिखते हैं वो अगर मीनिंग नहीं है तब। या तो वेन प्रोग्राम इज नॉट सेव्ड, या तो फिर नन ऑफ दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वेन प्रोग्राम स्टेटमेंट आर नॉट मीनिंगफुल, जब हम जो उसको मीनिंगफुल नहीं करते हैं, जैसे कहीं सेमी कॉलन छोड़ दिए, कहीं कॉलन छोड़ दिए, कहीं कॉमा छोड़ दिए, कहीं ब्रैकेट छोड़ दिए, तो इस परिस्थिति में जो है सिंटैक्स एरर आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये वेरिएबल दैट होल्ड मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड, कोई वेरिएबल जो मेमोरी एड्रेस होल्ड करता है उसको हम बोलते हैं पॉइंटर। तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये फंक्शन पहले से दिया हुआ गलत है, फंक्शन ये नहीं, फंक्शन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ये किसी, ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर का सेट है ना? तो पहला जो ऑप्शन है वो तो अरिथमेटिकल का सेट है, दूसरा रिलेशनल का सेट है, और ये तीसरा जो है सो लॉजिकल का सेट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाए आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है? एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? एक्स इक्वल टू प्लस प्लस वाई प्लस 2 वाई, है ना? उसके बाद बोलता है इवेल्युएट 2 इफ वाई इक्वल टू 6। चलिए इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? एक्स इक्वल टू प्लस प्लस वाई, तो वाई का वैल्यू कितना? 6, तो पहले प्लस प्लस है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा? 7। उसके बाद क्या है? प्लस 2 वाई, 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है? कितना बढ़ के हो गया? 7, है ना? तो ये क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 7 प्लस 7 दूनी 14, तो 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 21। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोलता है? द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो द रूल। प्रीफिक्स अभी जस्ट इसका काम किया, देखिए प्रीफिक्स इंक्रीमेंट था, यानी किसी भी वेरिएबल से पहले प्लस प्लस लग जाता है तो प्री इंक्रीमेंट कहलाता है। अब बाद में अगर प्लस प्लस रहता तो पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाता। और इस प्लस प्लस की जगह अगर माइनस माइनस रहता
तो डिक्रीमेंट कहलाता, प्री डिक्रीमेंट। और इसी के बाद अगर माइनस माइनस रहता तो पोस्ट डिक्रीमेंट कहलाता। ये सी प्लस प्लस का क्वेश्चन है ऑपरेटर के अंदर। यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ते हैं, वहां का टॉपिक का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा चेंज देन यूज। सबसे पहले वैल्यू को चेंज कर देता है तब यूज करता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ था ना प्लस प्लस वाई, तो वाई वैल्यू यहाँ क्या था 6, तो पहले क्या कर दिया 7, तो पहले ये बढ़ गया 7 हो गया, तब हम इसको यूज कर रहे हैं, है ना कि इसके जगह हम 6 यूज कर रहे हैं। तो वैल्यू का पहले जो वैल्यू जो पहले वाई का वैल्यू उसको 1 से बढ़ा दिया, तब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चेंज देन यूज, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 25, इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट एंड विथ, तो इसका सबको जानते हैं, सभी कॉलन के साथ जो है से एंड होता है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एस टी आर कैट फंक्शन इज यूज फॉर, है ना, एस टी आर कैट स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आंसर गलत दिया हुआ जो भी दिया है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, कॉनकैटिनेटिंग टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए एस टी आर कैट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, द while लूप इवेल्युएट इज टेस्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, एंट्री इनटू द लूप। तो जो while लूप है डू while लूप होता है। ठीक है, while लूप में क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन चेक होता है, तब जो है से लूप एंट्री मारता है। और डू while लूप में क्या होता है, एक बार एंट्री मार चुका होता है, तब जो है सो कंडीशन चेक करता है। तो यहां पे चर्चा हो रहा है while लूप का, है ना, चर्चा क्या हो रहा है while लूप का। ठीक, तो while लूप जो है पहले कंडीशन चेक करता है, तब जो है से अंदर एंट्री करता है। तो इसका सही से हो जाएगा बिफोर, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सो करेक्ट स्टेटमेंट है ना, यानी सही कौन है निम्नलिखित में से। क्या बोलता है, ये वेरिएबल ने मस्ट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, वेरिएबल मस्ट हैव डिजिट, वेरिएबल ने मस्ट हैव व्हाइट स्पेस, कीवर्ड कैन नॉट बी एज ए वेरिएबल नेम। ठीक है, तो सही से अगर देखा जाए, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट अगर सही से देखा जाए, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कीवर्ड हम लोग जो है सो वेरिएबल के नाम में कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं। ये करेक्ट है, टोटली 100% ये करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 29 का क्वेश्चन नंबर 29, इन सी प्लस प्लस एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, एरे का जो इंडेक्स होता है हमेशा 0 से शुरू होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 30, जंप स्टेटमेंट इज आर, जंप स्टेटमेंट गो टू, कंटिन्यू तो ब्रेक। तो जंप जंप स्टेटमेंट के अंदर तीनों का तीनों आ जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। ये गलत दिया हुआ है, ये 2023 में भी पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, इफ एन एरे इज डिक्लेयर एज इंट ए का बड़ी ब्रैकेट में 6 और फिर बड़ी ब्रैकेट में 6, इसका मतलब ये एक टू डायमेंशनल एरे है। ए नाम का एक एरे है, टू डायमेंशनल एरे है, 6x6 यानी 6 रो 6 कॉलम बनेगा। तो इसका टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना इसमें स्टोर कर सकते हैं, 6 6 36। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 36। वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग सभी को जानते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का स्टार्ट जो है सो मेन फंक्शन से होता है। ठीक है, विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन इज लोअर फंक्शन। ठीक है, निम्नलिखित में से जो हेडर फाइल दिया हुआ है वो इज लोअर फंक्शन किससे बिलोंग्स करता है। तो ये आंसर ऑप्शन 4 इसका गलत आंसर दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, है ना, सी टैप डॉट एच हेडर फाइल के अंदर जो है सो इज लोअर फंक्शन डिफाइन होता है, यानी ये जो है सी टैप डॉट एच हेडर फाइल से बिलोंग्स करता है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर
34 बोलता है कि द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फॉर ए गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड। ठीक है, देखिए बोल रहा है ये लॉजिकल सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बेस्ड है, सो एल्गोरिथम देता है। 2023 में क्या था, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। तो स्टेप बाय स्टेप जहां भी सॉल्यूशन रहेगा तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हमेशा एल्गोरिथम में करते हैं। आप क्लास 10th में अगर मैथ पढ़े होंगे तो देख रहे होंगे, जो थ्योरम मैथ में पढ़ते थे तो उसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते थे, है ना। लेकिन अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पिक्चर दिखा दिखा के करना हो, ठीक है, तो उसको हम फिर फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो इसका पहले से आंसर दिया हुआ गलत है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एल्गोरिथम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल इनटू मेन मेमोरी इज कॉल्ड। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से मेन मेमोरी में जब हम फाइल लोड करते हैं क्या कहलाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाता है बूटिंग। ये पहले से आंसर जो दिया हुआ गलत है। ठीक, अब ये बूटिंग क्या होता है, बूटिंग क्या होता है, जब हम कंप्यूटर हमारा बंद पड़ा हुआ होता है, जब हम स्विच देते हैं लाइट उसमें आ जाता है, और जब पावर बटन हम ऑफ ऑन कर देते हैं, जब कंप्यूटर चालू होने लगता है, तो कंप्यूटर को चालू होने में 1-2 मिनट टाइम लगता है, देखे होंगे। कोई कंप्यूटर को 5-6 मिनट टाइम लग जाता है ऑन होने में, है ना। जब तक कंप्यूटर ऑन नहीं होता तब तक हम बैठे रहते हैं, जब ऑन हो जाता है तब कंप्यूटर को हम फिर रिफ्रेश करते हैं, तब चलाना शुरू करते हैं कि हमको करना क्या है। तो जब तक ऑन हो रहा होता है कंप्यूटर, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बूटिंग बोलते हैं। उस समय क्या क्या हो रहा होता है कंप्यूटर में, उस समय कंप्यूटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल पड़ा हुआ होता है वो मेन मेमोरी में आकर के लोड हो रहा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ भागते हैं। बोलता है ये पॉइंटिंग डिवाइस एमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है। देखिए अभी के समय में अगर पॉइंटिंग डिवाइस देखिएगा तो बाहर ये जो है सो इसका सही आंसर अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जोयस्टिक जो है पॉइंटिंग। पॉइंटिंग मतलब क्या, एक जगह पे रह करके उसको पॉइंट करना, जो है सो स्क्रीन को कंट्रोल करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जोयस्टिक। अभी के समय में माउस भी आ जाता है, टच स्क्रीन भी अगर बोले तो जो उसके अंदर आ जाएगा, बारकोड भी आ जाता है। लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा साइड करते हुए टॉप नंबर पर जो आएगा वो जोयस्टिक आ जाएगा। तो इसका 100% आंसर क्या हो जाएगा, जोयस्टिक। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ आगे बढ़ते हैं। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, आप लोग सबको जानते हैं, सीपीयू को कहते हैं। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है, उसका ऑक्टल में क्या नाम वैल्यू होगा। B2F हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक, उसको जब ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक, तो उसका आंसर जो है सो आपका हो जाएगा 5457। ठीक, कन्वर्जन जब बताएंगे तो इसके बारे में आपको बढ़िया से बता देंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम हम पहले बता चुके हैं पहले वीडियो में कि नंबर सिस्टम C++, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है। उसके बाद है डीबीएमएस स्टैंड फॉर, ट्वेल्थ क्लास का क्वेश्चन है, यहाँ पूछ दिया। डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 40, सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर इज कैलकुलेटेड बाय, किसी बाइनरी नंबर का जो है सो सेकंड कॉम्प्लीमेंट जो है सो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट होता निकाला हुआ रहता है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, तो मेरा 40 का 40 क्वेश्चन समाप्त हो गया। ये क्वेश्चन जो है सो 2020 में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। ठीक, तो 2023 का भी सॉल्यूशन कर दिए, 2020 का भी कर दिए। 21-22 कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं हुआ था, लोगों को जो है सही सही पास कर दिया गया था। ठीक है, ठीक, तो इससे ये दो जो है ये दो वीडियो देखने के बाद आपको काफी समझ में आ जाएगा कि 2024 में कैसा क्वेश्चन पूछे। ठीक है, आप अगर ये सब कर लेते हैं तो 24 का रास्ता, 2024 अभी जो एग्जाम आपका 29 फरवरी को होने वाला है वो काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। ठीक है, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा रहे हैं 2023, 2020, 2019 का भी करवा देंगे। 2019 में एक्चुअली 100 नंबर का क्वेश्चन था। 2019 में जो 11th का एग्जाम हुआ था उसमें 100 नंबर का एग्जाम हुआ था।
ठीक है, तो उसको भी करवा देंगे। तो ये सब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो काफी मदद करेगा आपको इस एग्जाम में। 2024 का जो एग्जाम होने वाला है आपका क्लास 11 का, इसमें काफी मदद करेगा। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है आपके लिए। अब बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करेगा 2024 के एग्जाम में, आप लोग जब एग्जाम में 29 तारीख को बैठेंगे तो इसलिए जरूर कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तब तक मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए। मेरे चैनल को कंप्यूटर साइंस बाय नंदलाल सर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, और टेलीग्राम चैनल पर ही जो है सो पीडीएफ वगैरह हम शेयर करते हैं, नोट्स वगैरह देते हैं, असाइनमेंट वगैरह देते हैं। ठीक है, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। आपको एक चीज और बता देते हैं, अभी जो 12 तारीख को क्लास 12 का जो एग्जाम हुआ, 12 तारीख को अभी जो क्लास 12 का एग्जाम हुआ, 1 महीना का क्रैश कोर्स हम करवाए थे बाबू, मात्र 1 महीना का क्रैश कोर्स करवाए थे। और इस 1 महीना के क्रैश कोर्स में 70 में से 60+ नंबर जो है सो मेरा असाइनमेंट क्वेश्चन आया था। सेक्शन सी पूरे मेरा असाइनमेंट से था। ठीक है, सेक्शन बी पूरे क्वेश्चन मेरे असाइनमेंट से था। सेक्शन ए जो पार्ट बी का था वो भी पूरे असाइनमेंट से क्वेश्चन था। ठीक है, और से पार्ट 1 जो था जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसमें से अगर शायद कुछ क्वेश्चन को छोड़ दे तो बार बाकी क्वेश्चन जो है तो मेरा असाइनमेंट थे था। तो 1 महीना के अंदर मैंने क्लास 12 के बच्चों को इतना बढ़िया से प्रिपरेशन करवाया, ठीक है, कि बच्चे सब गदगद हैं, एकदम फोन करके कमेंट में जो है एकदम लिख रहे थे कि सर मजा आ गया सर एग्जाम में। इसलिए ठीक है, आप हमसे जुड़े रहिए। और एक चीज और कह देते हैं, अभी क्लास 12 में आप लोग कहीं एडमिशन मत लीजिए। क्लास 12 में जो है सो कहीं आप अभी एडमिशन मत लीजिए। ठीक है, मैं सारा कोर्स जो है सो क्लास 12 का फ्री करवाने वाला हूँ यूट्यूब पे, और आपका बहुत बढ़िया नंबर आएगा जब आप अगले साल एग्जाम लिखेंगे तो। इसलिए कहीं कोई कोचिंग को पैसा नहीं देना है। बहुत सारा कोचिंग ठगता है, पैसा सही से नहीं पढ़ाता है, न सही से चैप्टर कंप्लीट करवाएगा, न सही से नोट्स देगा। समझ गए ना? तो कंप्यूटर साइंस को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। कंप्यूटर साइंस जो है सो बहुत इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसको आपको जो है सो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसको हम ऑनलाइन पढ़ा के सिलेबस खत्म कर देंगे, और आप जो सो 70 के नजदीक यानी 65+ नंबर लाइएगा आप थ्योरी में, ये मेरा दावा है। और समझ में आई ना? और प्रैक्टिकल जोड़ के आप 90 नंबर प्लस लाइएगा, प्लस 90 नंबर लाइएगा, सिर्फ मेरा क्लास करके। कहीं कोई कोचिंग में पैसा नहीं देना है। ठीक है, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, बोलो कि ये वो सर है रे ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर विश्वास नहीं बाबू तो हम इस बार जो हम क्लास करवाए हैं, असाइनमेंट दिए हैं, उससे जितने बच्चे पढ़े उनसे आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक जो है सो आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।